हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीबीए फन। और आज आप सीखने वाले हैं एक्सेल बीबीए का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जहां पे आज एक्सेल आपको सिखाएगा कि आप बीबीए कैसे सीख सकते हैं। जहां पे आप जानेंगे कि आप माइक्रो कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं और यूज रिलेटिव रेफरेंस का मतलब क्या है। आपने देखा बहुत होगा वीडियो, बट आज मैं जिस मेथड को आपको बताने वाला हूं, आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आएगा कि एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो चलिए ज्यादा टाइम इसमें नहीं लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे आप किसी भी एक काम को मल्टीपल मेथड से कर सकते हैं। जहां पे हम इस डाटा को फेच कर पा रहे थे VLOOKUP मेथड से, इंडेक्स मेथड से एंड ऑफसेट मेथड से। तीनों मेथड में आप एक गलत इंफॉर्मेशन जो है ना वो फेच हो रहा है। जैसे आप देखिए, ऑफसेट मेथड में नाम क्या आ रहा है, महेंद्र आ रहा है, जबकि बाकी में क्या आ रहा है, रानी आ रहा है। अगर हम इसे फॉरवर्ड करते हैं सब में, आप देखेंगे यहाँ पे देख लेते हैं, फिर इसका भी करते हैं फोर। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर तो राम राम आ रहा है, यहाँ पे रानी आ रहा है। ऐसा क्यों? यानी ये एक रो एक्स्ट्रा क्यों ले रहा है? ऑफसेट फंक्शन का जो सिंटेक्स होता है वो परफेक्ट है, उसमें कहीं कोई गलती नहीं है, बट ऐसा क्या रीजन है? इसके लिए मैंने कमेंट भी किया था कि आप लोग मुझे कमेंट करो कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे और इसका रीजन क्या है। और मैं इसके बारे में, ऑफसेट मेथड के बारे में आपको ज्यादा क्यों बता रहा हूं वो समझ लीजिए। जब आप VBA में प्रोग्रामिंग करना शुरू करेंगे तो इस ऑफसेट फंक्शन का यूज बहुत ज्यादा होगा। और इसका कहाँ पे यूज होता है? आपने क्या सुना है, नेम रेंज बनाना। आपने बहुत सारे वीडियो में देखा होगा नेम रेंज बनाना। तो उसके लिए ऑफसेट फंक्शन का फुल डिटेल आपको पता होना चाहिए, तभी आप अच्छे से नेम रेंज बना सकते हो मल्टीपल तरीके से। यानी नेम रेंज भी आप मल्टीपल तरीके से बना सकते हो। तो आज हम बात करेंगे, माइक्रो रिकॉर्डिंग की बात करेंगे कि एक्सेल में माइक्रो रिकॉर्डिंग कैसे काम करता है। माइक्रो रिकॉर्डिंग करके हम कोई एप्लीकेशन नहीं बना रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं माइक्रो रिकॉर्डिंग का यूज कैसे होता है। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, जो हम वीडियो बना रहे हैं, हम आपको बताना नहीं सिखा रहे हैं, हम आपको एक्सेल VBA को सीखने के लिए बता रहे हैं कि आप एक्सेल VBA सीखें। और उसके सीखने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, तभी जाके आप सीख पाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि नहीं ये तो छोटा है, तो ठीक है, कॉपी पेस्ट करते रहो, हमें क्या दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं। अब माइक्रो रिकॉर्ड करने से पहले आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि ये माइक्रो रिकॉर्ड होता क्या है, ये एक्सेल करता कैसे है काम। माइक्रो का काम है कि जो काम आप मैनुअली कर रहे हैं, उसी काम को वो एज इट इज कर देगा एक बटन क्लिक करने पे। अब ये मतलब समझे कि नहीं समझे? चलो दोबारा समझाता हूं। मतलब ये हुआ कि अगर आपने यहाँ पे कॉपी कर लिया और यहाँ पे इसे पेस्ट कर दिया, अब इस दौरान ये आपने किया, उस दौरान अगर आपने माइक्रो को रिकॉर्ड कर लिया, तो जितनी बार उस माइक्रो को आप रन करेंगे, अब आपके मन में होगा कि माइक्रो हम रन कैसे करेंगे, तो वो भी बता देंगे, बट थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लो कि काम कैसे करता है। बट उससे पहले इंपॉर्टेंट समझो कि यहाँ पे डेवलपर टैब में जाओगे तो यहाँ पे आपको माइक्रो रिकॉर्डिंग और माइक्रो से रिलेटेड बटन मिलेंगे, जिसको आप यूज करके माइक्रो रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोगों के सिस्टम में हो सकता है कि उन्होंने VBA पहले से यूज ना किया हो, तो यहाँ पे डेवलपर टैब ना दिख रहा हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल है ये। इसमें कोई चिंता की बात नहीं है कि आप ये मत सोचना कि आपके एक्सेल में ये नहीं है। आपके एक्सेल में क्या, सबके एक्सेल में ये होता है। बटन में आप देखो क्या क्या चीज है, विजुअल बेसिक है, माइक्रो है, रिकॉर्ड माइक्रो है, यूज रिलेटिव रेफरेंस है, माइक्रो सिक्योरिटी है। तो देखिए यहाँ पे ये सारे इंपॉर्टेंट है। विजुअल बेसिक जब आप एडवांस लेवल में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तब इसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आप माइक्रो और बेसिक लेवल में हैं, यानी स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी आपको माइक्रो, रिकॉर्ड माइक्रो और यूज रिलेटिव रेफरेंस का मतलब समझना है। और सबसे इस वाले सेक्शन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप यूज रिलेटिव रेफरेंस को कितना समझ पाते हैं। ये मोस्ट पावरफुल है आपके माइक्रो रिकॉर्ड के लिए। तो चलिए, तो आपके एक्सेल में डेवलपर टैब कैसे आएगा,
तो डेवलपर टैब आएगा, फाइल मेनू में आपको जाना है और यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऑप्शन बटन पे जब क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ पे आपको कस्टमाइज रीवन, आप कहेंगे कस्टमाइज रीवन, रीवन क्या है? क्योंकि केवल रीवन बोलेंगे तो फिर वही माइंड में रहेगा ना कि याद करना होगा कि कस्टमाइज रीवन है। तो रीवन का मतलब क्या होता है अगर देहाती भाषा में समझाएं तो रीवन बहुत पहले यूज हुआ करता था, जिसका काम अब सिमट के रह गया है किसमें, आजकल के फैंसी रबर में। रीवन से अपने बालों को बांध लेते थे, मतलब कि पूरे बालों के समूह का एक ग्रुप बना लेते थे, राइट। तो उसी तरह यहाँ पर क्या है, ये रीवन जो है यहां से लेके यहां तक जो आप रीवन देख रहे हैं, ये एक सारे एक्शन या आप मीनू बोल सकते हैं उसका एक ग्रुप है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है रीवन, मीनू रिवन आप इसको बोल सकते हो। अब चलिए, तो यहाँ कस्टमाइज रिवन में आपको जाना है। यहाँ पे मेन टैब दिखेगा, ध्यान रहे यहाँ पे केवल क्या सिलेक्ट करना है, मेन टैब। ऑल टैब करेंगे तो फिर सारे दिखना शुरू हो जाएंगे कि आपके जो ग्रुप के अंदर जो जितने भी हैं, जैसे देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे हैं, फाइल है, होम है, इंसर्ट है। जब होम पे क्लिक करते हैं तो नीचे इतने सारे आते हैं, तो ये इसका सब ग्रुप हो गया या सब आइटम बोल सकते हो। तो उसी तरह यहाँ पे सारे आ जाएंगे, फिर इसके अंदर बहुत सारे होंगे तो ये सारे आएंगे। तो हमें ऑल टैब नहीं देखना है, केवल मेन टैब में जाना है। मेन टैब में यहाँ पे देखो ये अनचेक होगा पहले, जैसे ही अनचेक कर दिया ना अगर मैंने यहाँ पे, तो ओके करेंगे तो यहाँ से हट जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं करोगे, इसको फिर से जाके कस्टमाइज रिवन में जैसे ही हम चेक करेंगे तो देखो अभी यहाँ पे आपको डेवलपर टैब नहीं दिख रहा है, जैसे ही आप इसे चेक करोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब डेवलपर टैब आया, अब सपोज दैट मान लो कि हम यहाँ पे माइक्रो रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक कर देते हैं। अभी अभी जस्ट हम बता रहे हैं, इसके बारे में बाद में बताएंगे, और ओके कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं और माइक्रो के जाके हम स्टॉप कर देते हैं। तो अभी हमने क्या किया, हमने राजू को कॉपी करके और यहाँ पे डाला। अब सेम काम हमें करना है, बट इस बार हम कॉपी पेस्ट करना नहीं चाहते, हम चाहते हैं यहाँ पे कोई बटन हो और वो वाला चीज हो जाए। तो हम क्या कर लेते हैं, एक इंसर्ट कोई बटन ले लीजिए, ये शेप ले लेंगे, शेप वगैरह तो जानते होंगे आप, डिजाइन बनाने के लिए यूज करते होंगे आप लोग। इस शेप का आप एक बटन बना लीजिए और इसको कर दीजिए आप कॉपी, और इसमें राइट क्लिक जैसे ही करेंगे ना तो देखिए यहाँ पे एक असाइन माइक्रो, असाइन माइक्रो का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा अपने हिंदी भाषा में समझते हैं। असाइन माइक्रो का मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर आप ऑफिस में काम करते हो तो आपको बोलता है ना, अरे आपको ये काम असाइन कर दिया गया है, मतलब ये आपको काम दे दिया गया है। तो अब हम इस शेप को ये काम दे रहे हैं कि जो हमने मैनुअल काम किया है उस काम को तुम करो। तो हम कौन काम उसको देना चाह रहे हैं, तो जो अभी हम रिकॉर्ड किए थे, तो किस नाम से रिकॉर्ड किए थे, आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब हम इसे रिकॉर्ड कर रहे थे तो ये माइक्रो नाम से रिकॉर्डिंग के लिए सेव हो रहा था, और ओके कर देंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो देखिए ये राजू आ गया यहाँ पे। हम फिर से डिलीट करते हैं और इसको कॉपी करते हैं। तो ये क्या हुआ, रिपीटेड काम, एक जैसा कोई काम है ना, उसी काम को ये करता रहेगा बार बार। जितना बार आप इस पे क्लिक करेंगे उतनी बार डाटा आएगा। ये माइक्रो का एक सिंपल तरीका हो गया। अब चलिए थोड़ा सा जो है आगे बढ़ते हैं, तो हम अभी इसे यही रहने देते हैं और इसमें से माइक्रो अभी हटा देते हैं, यानी इससे हमने काम छीन लिया कि अब इस पे क्लिक करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। अब हम चलते हैं कि जब हम माइक्रो रिकॉर्ड कर रहे थे, रिकॉर्ड माइक्रो कर रहे थे, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, तो थोड़ा इसे ध्यान से देखना। अब इसका काम क्या है, जैसे अभी हमने क्या कहा कि इस बटन को हम क्या बोल रहे थे कि काम करने के लिए, लेकिन किसी भी को भी काम जब देंगे तो उसको बताएंगे ना कि कौन काम करना है, कि सीधा ए इसे कर दो। अब ए इसे कर दो कहने से वो तो समझेगा नहीं अगला बंदा, ह्यूमन है तो वो इशारा समझ लेगा, लेकिन कंप्यूटर तो इशारा नहीं समझेगा, इसको लिख के बताना होगा। तो यहाँ पे एक नाम देना होगा जिससे कि हम इस बटन को बता सके कि किस नाम से आपको काम दिया जाएगा। तो यहाँ पे मान लो कि हमने VBA बेसिक कर लिया। अब यहाँ पे काम आता है एक शॉर्टकट की का। आप देखिए शॉर्टकट की है। अब इस शॉर्टकट की का काम क्या है, शॉर्टकट की के नाम से आप लोग समझ गए होंगे कि इसका क्या काम है। ये क्या होता है, किसी भी काम को आप कोई कंट्रोल से यानी किसी की से आप काम करवा सकते हो कंप्यूटर में। तो यहाँ पे आप असाइन कर सकते हो कोई भी कैरेक्टर, बट इतना ध्यान रखना इसमें कि एक्सेल का
अपना कोई प्री डिफाइन मतलब पहले से शॉर्टकट, एक्सेल में बहुत सारे शॉर्टकट की है ना, वो यहाँ पे आप असाइन नहीं करना है। अगर आपने यूज कर लिया तो इस फाइल में ये कभी काम नहीं करेगा, यानी कंट्रोल सी मैनुअल कभी आप कॉपी करना चाहेंगे तो वो नहीं होगा। चलिए करके बताते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे हमने कंट्रोल सी कर दिया, अब ओके कर देते हैं। हम अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, जस्ट सिलेक्शन चेंज कर रहे हैं और इसको क्या कर रहे हैं, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अब मान लीजिए हम इसे कॉपी करते हैं, तो अगर यहाँ पे आप शॉर्टकट की जब यूज करेंगे ना, कंट्रोल और सी जैसे हम प्रेस करें, तो ये क्या हो रहा है, ये आपका यहाँ चला जा रहा है। समझिए यहाँ क्यों की यहाँ जा रहा है, क्योंकि हमने जब यहाँ सिलेक्ट किया तो हमने कुछ भी किया, लेकिन कंट्रोल सी पे हमने क्या बोला था, जो रिकॉर्ड कर रहे थे और एक हम सिलेक्शन चेंज किए थे वो वहां जाके सिलेक्ट हो जा रहा है। इसीलिए आप कंट्रोल सी यहाँ पे काम करना बंद कर दिया। अब ये वाला मेथड थोड़ा ध्यान रखना और आराम से सीखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम चलते हैं और इस माइक्रो को डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी कोई माइक्रो नहीं दिख रहा है। यहाँ पे चल के इस माइक्रो को हमें यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा, कंट्रोल सी का इसे आपको डिलीट करना पड़ेगा, तब जाके अब अगर हम मैनुअल की यहाँ पे अगर करें कंट्रोल सी तो कॉपी हो जाएगा। राइट, ओके। अब इसमें आता है दूसरा चीज, चलो रिकॉर्ड माइक्रो चले, यहाँ पे चलोगे तो एक यहाँ पे पर्सनल माइक्रो वर्कबुक है। ध्यान रखना, अगर पर्सनल माइक्रो बुक यहाँ पे अगर सिलेक्ट है और आपने यहाँ पे कंट्रोल सी कर दिया, और अब अगर आपने कर दिया बाय मिस्टेक, तो ध्यान रहे किसी भी दूसरे फाइल में भी काम नहीं करेगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसे अगर कंट्रोल सी करना चाहेंगे तो देखिए एक नया फाइल वर्कबुक खुल गया और सारा कुछ आपको कुछ नहीं, सेम चीज आ गया यहाँ पे। राइट, यानी अब कंट्रोल सी आपका काम करना बंद कर दिया किसी भी वर्कबुक में, और आप इसे अब डिलीट भी करेंगे तो ये डिलीट नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे आपको देखिए कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो इसको डिलीट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे ये विजुअल बेसिक दिख रहा है ना, यहाँ पे जाएंगे, जो कि हम जिसे हम शॉर्टकट की से अभी तक जा रहे थे अल्ट F11 से। तो यहाँ पे पर्सनल ये दिख रहा है ना आपको, वीवीए प्रोजेक्ट पर्सनल एक्सेल एसवी, ये अगर आपके स्क्रीन में पहली बार जब आप देखेंगे तो हो सकता है कि आपके एक्सेल में ये ना दिख रहा हो, लेकिन जैसे ही आप माइक्रो रिकॉर्ड वगैरह करेंगे तो फिर ये देखना शुरू हो जाएगा पर्सनल एक्सेल एसवी में। अब यहाँ पे इसको आप मॉड्यूल पे क्लिक कीजिए और इस पे देखिए क्लिक करके, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है कंट्रोल सी के साथ। तो इसको हम क्या करेंगे, इस सबको यहाँ से डिलीट कर देंगे, या इस मॉड्यूल को ही हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। यस नहीं करना है, नो करना है। यस करने से एक्सपोर्ट होता है, इसके बारे में आगे चल के बताएंगे। तो अभी हम नो कर देते हैं और इसको बंद कर देते हैं। अब क्या होगा, अब यहाँ पे आप कंट्रोल सी करेंगे तो काम करना शुरू कर देगा। अब इस सेक्शन में एक है यूज रिलेटिव रेफरेंस, अब इसका समझना जरूरी है। तो चलिए इसको समझने के लिए हमें एक नया रिकॉर्ड करना पड़ेगा माइक्रो। अब सपोज दैट मान लीजिए, या आप लोगों ने बहुत सारा देखा भी होगा कि माइक्रो रिकॉर्डिंग के द्वारा आप कैसे डाटा एंट्री करते हैं। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हमने एक डाटा एंट्री मान लीजिए कि बना रखा है, ये हमारा एक डाटा एंट्री है। हम यहाँ पे एक नया एम्प्लॉय का डिटेल डालें और इसके नीचे जाके सेव हो, तो ये कैसे काम करता है। राइट, तो अब इसके पहले हम आपको एक नॉर्मल रिकॉर्ड माइक्रो करके बताते हैं, उसके बाद यूज रिलेटिव रेफरेंस का मीनिंग समझाते हैं कि ये काम कैसे करता है। चलिए, तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हमने लिख दिया वीवीए अजय कुमार पीओ, कोई डेट डाल देता हूँ। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इसको यहाँ से कॉपी करें और ये इसके नीचे जाके सेव हो जाए। फाइन, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि यहाँ से मान लीजिए कि इसको हम कॉपी करने के लिए सबसे पहले एक काम करते हैं, हम रिकॉर्ड माइक्रो कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं डाटा एंट्री और ओके कर देते हैं। अब हम ये क्या करते हैं कि इसको हम कर लेते हैं कॉपी, और इसको कॉपी करके हम इसे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। हो गया, माइक्रो को स्टॉप कर दिए। अब हम करते हैं एक काम, यहाँ पे अब दूसरा नाम डाल देते हैं राजीव कुमार, और इसको कर देते हैं हम 15। अब जो हमने माइक्रो अभी रिकॉर्ड किया है उसी को हम असाइन कर देते हैं इस बटन में, जिस तो हम यहाँ पे उस माइक्रो को असाइन कर देते हैं। तो हमने डाटा एंट्री के नाम से बनाया है, तो हम डाटा एंट्री ओके कर देते हैं। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो देखिए क्या होगा, सेम उसी पे जाके ये रिपीट हो गया, जबकि इसके नीचे जाना। चलिए, आप अब आपके मन में सवाल होगा कि हम तो सिंपल यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए थे इसलिए आया है, कि लोग तो बताते हैं कि यहाँ से करके ऐसे जाइए तब होगा पेस्ट। राइट, तो चलिए हम वो मेथड बताते हैं, और मेथड बताने के बाद हम आपको इसका कॉन्सेप्ट बताएंगे।
तो चलिए अभी इसको हम कर देते हैं 14, यहां से कर देते हैं इसको 14 और ये यहां से भी डिलीट कर देते हैं। अब हम चल रहे हैं यूज रिलेटिव रेफरेंस का यूज करने माइक्रो में। तो उसके लिए हमें सिंपल क्या करना है, रिकॉर्ड माइक्रो पे जाना है। रिकॉर्ड माइक्रो पे जाने के बाद यहाँ पे आप क्या कीजिए, यूज रिलेटिव रेफरेंस माइक्रो और इसको स्टार्ट कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें ये कॉपी करना है। कॉपी कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो यूज रिलेटिव रेफरेंस है ना, इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। कंट्रोल और डाउन एरो के साथ जैसे आपने पहले किया है सेम उसी तरह करना है जब तक कि नीचे आप नहीं आ जाते। तो हम नीचे आ गए, उसके बाद एक हमें और नीचे जाना है और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है, राइट। उसके बाद हम इसको स्टॉप कर देते हैं। अगर इसे डिलीट करना है तो अभी हम इसे डिलीट करके, जैसे हम चलिए इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसे हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद एक सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं और स्टॉप रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे चलते हैं, एक नया डाटा एंट्री करते हैं, राजीव कुमार PM और यहाँ पे डेट कुछ भी डाल देता हूँ। अब इसमें क्या करेंगे, नया वाला जो रेफरेंस है ना वो हम असाइन कर देंगे जो हमने बनाया है यूज रिलेटिव रेफरेंस और ओके कर देंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए इसको जैसे ही सेव करेंगे तो देखिए ये नया दूसरे में आ रहा है। उसके बाद अब इस फाइल को सेव कर लीजिए आप एक्सेल एसएम में। तो हम कंट्रोल एस करेंगे क्योंकि ये फाइल सेव था लेकिन एक्सेल एस में था, तो ये पूछ रहा है, यहाँ पे ये भी पढ़ना जरूरी है। अगर आप यस कर देंगे ना तो यहाँ से क्या होगा, क्या कह रहा है, टू कंटिन्यू सेविंग एज ए माइक्रो फ्री वर्कबुक। अगर यस कर देंगे तो जो माइक्रो आपने रिकॉर्ड किया है वो सारा यहाँ से खत्म हो जाएगा। यानी मतलब कि सेव करके अगर बंद करेंगे और दोबारा ओपन करेंगे तो सारा माइक्रो खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए हम करेंगे क्लिक नो और उसके बाद हम यहाँ पे इसको एक्सेल एसएम में सेव कर देंगे, राइट। और इसको यहाँ पे करते हैं सेव। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे जब भी कोई काम करेंगे तो ये ऑटोमेटिक इसमें ऐड होगा। लेकिन ये अब काम करता है ये समझिए। अब कोड देखने से पहले ये देख लीजिए कि यहाँ पे हमने ऑफसेट फंक्शन में क्या यूज किया था। हमने कहा था ना कि यहाँ पे क्या है कि रिफरेंस, और जो रिफरेंस है वहां से कितने रो नीचे जाना है और कितने कॉलम राइट जाना है, यही है ऑफसेट का सिंटेक्स। तो अब चलते हैं हम कोड में और इसको थोड़ा छोटा करते हैं और यहाँ पे हम कुछ एक नया डाटा एंट्री कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कि नॉर्मल कोड को आप रन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, चलिए रन कीजिए। यहाँ तक तो सही किया, इसने डाटा को कॉपी कर लिया, राइट। कॉपी करके ये यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया कर्सर, उसके बाद नीचे गया और इसके बाद और नीचे गया, यहाँ तक तो गया। लेकिन यहाँ पर हमने रिलेटिव रेफरेंस यूज नहीं किया था। हमने क्या किया था, सिंपल उस रेंज को सिलेक्ट किया था। तो ये क्या कर रहा है, उस रेंज को सिलेक्ट कर रहा है। तो ये क्या करेगा, एक ऊपर जाएगा और उसको सिलेक्ट कर लेगा, F8 इसको सिलेक्ट कर लिया। यानी हमने जैसे जैसे किया वैसे वैसे ये कर रहा है। लेकिन जहां से हमने यूज रिलेटिव रेफरेंस जहां से हमने स्टार्ट किया है उसके नीचे जाना था, वो हमने इस वाले कोड में नहीं बताया था, राइट। अगर हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया तो ये क्या हुआ, ये उसी पे अपडेट कर दिया, राइट। तो यहां तक क्लियर है। इस वाले में नॉर्मल माइक्रो रिकॉर्ड करते हैं। तो अब दूसरे माइक्रो रिकॉर्ड में चलिए कि यहाँ पे हमने इसको रन किया। अभी ये क्या किया, कट कॉपी मोड फॉल्स हो गया, सिलेक्शन डॉट कॉपी हो गया। ये सब इसी का चल रहा है, सिलेक्शन डॉट कॉपी देख रहे हैं, यहाँ तक ये चलेगा, यहाँ तक सेम चलेगा। ये देखिए यहाँ तक ये सेम चला, यहाँ तक भी सेम चला। लेकिन जब ये नीचे आएगा, जब ये कोड रन किया F8 तो ये लास्ट कर लिया। लेकिन अब यहां पर देखिएगा थोड़ा ध्यान से कि यहाँ पे इस वाले में क्या कोड लिखा था कि रेंज A16 डॉट सेलेक्ट। लेकिन यहाँ क्या बोला कि जो अभी तक सिलेक्शन वाले पे काम कर रहा था, लेकिन अब ये कह रहा है कि एक्टिव सेल। तो इस वाले कोड से हमारा एक्टिव सेल कौन सा हो गया, अभी 17 हो गया। तो एक्टिव सेल में कह रहा है ऑफसेट, और ये कह रहा है देखिए एक्टिव सेल ऑफसेट, ऑफसेट से रो ऑफसेट। रो ऑफसेट का मतलब कि रो कितने नीचे जाना है। तो यहाँ पे ये लिख दिया एक रो नीचे जाओ। अगर इसी में दूसरा रो सिलेक्ट किए रहते तो वो दूसरा रो सिलेक्ट करता, लेकिन हमने यहाँ पे बोला था एक रो सिलेक्ट करने के लिए और कॉलम नहीं बदलने के लिए बोला था। कॉलम हमने कहा था वहीं पे यूज करने के लिए। और अगर आपने ये समझ लिया है तो जो ऑफसेट फंक्शन में थोड़ा सा एरर जो आया हुआ है वो भी आप समझ जाएंगे। नहीं समझेंगे तो बाकी मैं कल लाइव तो दिखा ही रहा हूं। यहां से जैसे ही आप F8 प्रेस करेंगे तो ये इसके नीचे चला गया, राइट। जो एक्टिव सेल था
उसके बाद यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया, बाकी सब ये गया और वहां पे खाली किया, राइट, क्योंकि बाद में हमने यहाँ पे डिलीट किया था तो ये डिलीट भी हो गया है। तो आई होप आपको अब यूज रिलेटिव रेफरेंस का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया होगा और इसके साथ ही ऑफसेट फंक्शन का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया होगा। ये जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट जब आप बनाएंगे आगे चल के, जब रिपोर्ट जनरेट करना होगा, तो वहां पे ऑफसेट फंक्शन का जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर कोई भी डाउट हो तो कल 8:30 याद रखना, इसी चैनल पे लाइव में आ रहा हूं। इसी के साथ धन्यवाद।